कितने प्रकार के प्राण होते हैं? तो 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं, और इनकी व्युत्पत्ति यानी तत्व जो हमारे 5 भूत तत्व हैं वह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी किस प्रकार से है और इनका शरीर में स्थान आपके शरीर में किस जगह पर है, उन सभी को जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट समझते हैं। तो प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, यह 5 मुख्य प्राण हैं। और नाग, क्रूम, कृकल, देवदत्त, धनंजय, यह उप प्राण है। और इसमें जो है जो तत्व हैं, प्राण में है प्राण यानी वायु, और उदान यानी आकाश, असमान यानी अग्नि, और अपान पृथ्वी, व्यान जल। ठीक है, यह आप नोट करेंगे। और उप प्राण में नाग में है वायु, क्रूम पृथ्वी, कृकल अग्नि, देवदत्त आकाश, धनंजय जल। ठीक है, ये सभी तत्व हो गए। अब इनके स्थान, तो प्राण का जो है जैसे तत्व है वायु, और इसका स्थान कहाँ से है? मुख से हृदय तक है, मुख से लेके हृदय प्रदेश तक प्राण का स्थान है। और उदान का आकाश तत्व है, कंठ से लेके कपाल तक, कंठ से लेकर सिर तक, ऊपर तक, यह जो है इसका स्थान है। और समान का अग्नि यानी हृदय से नाभि तक, जैसा हमने चक्रों में समझाया था ना, समझे इसको, हृदय से नाभि तक यह समान का कार्य, समान है इसका स्थान, और उसी संबंधित कार्य भी शरीर में होते हैं। और फिर अपान पृथ्वी तत्व, इस पृथ्वी तत्व से इसकी व्युत्पत्ति हुई है। और नाभि से पैरों यानी नीचे की पोजीशन, नीचे के भागों में रहता है अपान वायु। और फिर उप प्राण को, पहले कार्य को समझ लो। तो यह स्थान यानी इसका जो प्राण का नाम यानी प्राण वायु हो गया मुख से हृदय तक। अब हृदय से संबंधित कार्य को समझे। हृदय फेफड़ों की कार्य की क्षमता, हृदय फेफड़ों की कार्य की क्षमता, शुद्ध वायु को प्रवेश कराकर श्वास प्रश्वास को गति प्रदान करता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है यह प्राण। ठीक है, और यह फिर उदान यानी आकाश कंठ से कपाल तक जैसे है, तो यह गमन व शब्दों की अभिव्यक्त करता है। कंठ से होता है ना शब्द, यहीं से होते हैं ना, आकाश गमन या शब्द व शब्दों की अभिव्यक्त करता है। और समान प्राण जैसा कि अग्नि है और हृदय से संबंधित है, हृदय से नाभि तक, तो भोजन, पाचन, रस, सप्त धातुओं का निर्माण करता है यह। ठीक है, और यह अपान पृथ्वी तत्व और नाभ से पैरों तक, तो कार्य देखिए कहाँ उसी संबंधित कार्य होंगे। मल मूत्र, रज, वीर्य आदि का उत्सर्जन। ठीक है, तथा कमर से पैरों तक के अंगों की गति किसके माध्यम से? अपान के माध्यम से। ठीक है, और व्यान जैसा कि जल है, तो यह संपूर्ण शरीर में यानी ट्रांसपोर्ट का यह कार्य करता है, परिवहन तत्व का कार्य करता है, यानी लाने ले जाने का पूरे शरीर में, यानी ब्लड में सप्लाई रहता है।